विद्यारंभ संस्कार में गुरु लिखवाते हैं हरि श्री गणपतये नमः। एक तो ये पुराण के लेखक गणपति महाराज को प्रणाम करना है जो विघ्नहर्ता एवं शुभदाता है और साथ ही जागरूकता और आभार की अभिव्यक्ति भी है। गुरु हमें प्रथम ज्ञान देता है, फिर हम विद्या के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते शिक्षा पूर्ण करने के बाद सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी हम प्रथम ज्ञान देने वाले गुरु के ऋणी रहते हैं। चाहे वो हमारे जितना पढ़ा लिखा ना भी हो, उन्हें प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान व आभार प्रकट करते हैं। जितना झुकेंगे उतनी प्राप्ति होगी, जितना नीचे घट उतरेगा उतना भरेगा। नाद रूपिणी देवी स्वरूप 51 अक्षरों का प्रतीक है हरि श्री गणपतये नमः मंत्र। हरि अर्थात परमात्मा, श्री यानी पराशक्ति। इनसे उत्पन्न होने वाला गणपति अर्थात ओंकार, ये अपने आप में संपूर्ण उपासना है। कच्चे चावल में लिखना प्रतीक है प्रार्थना का कि विद्या हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। जिह्वा पर भी स्वर्ण से ये मंत्र लिखा जाता है। हमारे शब्द स्वर्ण जैसे अनमोल हों, ऐसा संकल्प अभिप्रेत है। वैखरी अग्नि है, प्रकाश और गर्मी इसके गुण है। हमारे शब्द गर्मी व धुआं उगलते हैं। हमारा मन केले के तने जैसे जलने पर बस धुआं उगलता है। अग्नि से धुआं निकालने और मन को जलाने का काम कटु वचन ही करते हैं, जबकि स्नेह भरे शब्द हर मन को सुखद लगते हैं। क्लांत मन के लिए मधुर वचन संजीवनी जैसे होते हैं। प्रोत्साहक शब्दों में उत्साह और वीरता जगाने की क्षमता है। अधर्म से रोकने के लिए कटु आलोचना पर्याप्त हो सकती है। ऐसा करो पर क्रोध के मुखौटे के साथ। माँ बच्चे को डांटे तो भीतर क्रोध नहीं होता, उसका क्रोध मुखौटा है, वैसा करें। अज्ञानवश गलती करने वाले होते हैं और जानबूझकर भी। हम उंगली न उठाएं तो वो बदलेंगे नहीं, ऐसा अहंकार बंधनकारी नहीं होता। अहंकार ही नहीं, विद्या का भाव है ये। दूसरों के उत्थान हेतु मात्र एक शब्द मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र बना देता है। इसलिए शब्दों का उपयोग सम्यक विवेक व सावधानी से किया जाना चाहिए।
उनका टूर ग्रुप तिरुपुर के अमृता विद्यालय अम्मा के स्कूल में ठहरे थे। अम्मा के स्कूल बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि बच्चों को मूल्य अधिष्ठित शिक्षा दी जाती है। पूरे भारत में आश्रम 70 से अधिक स्कूलों का संचालन करता है। शाम के समय अम्मा कार्यक्रम स्थल की ओर जाने के लिए निकली। कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के विशाल मैदान में आयोजित किया गया था। पहले से ही बड़ी भीड़ अम्मा के दर्शन के लिए जुटी थी। हर कोई अपनी प्रिय अम्मा से मिलने आया था। जैसे ही अम्मा मंच की ओर बढ़ी, वहां मौजूद उत्साह की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। अम्मा का पारंपरिक रीति से कार्यक्रम स्थल पर स्वागत किया गया। अम्मा को माला पहनाने और उनका स्वागत करने वाले गणमान्य व्यक्तियों में मंत्री श्री राधाकृष्णन, तिरुपुर के विधायक सत्य शर्मा, मानवतावादी कार्यकर्ता डॉक्टर थंगवेल और रामकृष्ण आश्रम के स्वामी पूर्ण सेवानंद जी महाराज शामिल थे। इसके बाद अम्मा ने अमृताश्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को साड़ियां वितरित की। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की लहरों ने हजारों लोगों की जान ले ली और कई घरों को तबाह कर दिया। परिणाम स्वरूप उन लोगों का जीवन जो अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर थे, संकट में आ गया। अम्मा ने समझा कि इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें अग्रणी बनाने के लिए आजीविका के वैकल्पिक साधन आवश्यक हैं। इस प्रकार अम्मा ने अमृताश्री स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उन्हें विभिन्न रोजगार के अवसरों की खोज में मदद करने के लिए हर साल एक निश्चित राशि की पूंजी प्रदान करती आ रही हैं। अम्मा ने महिलाओं को सिलाई, हाउसकीपिंग, बढ़ईगिरी, प्लम्बिंग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिकल और अन्य कौशलों में प्रशिक्षण देना भी शुरू किया। आज भारत भर में 2 लाख से अधिक सदस्य और 13,500 से अधिक अमृताश्री स्वयं सहायता समूह हैं। इन समूहों को स्टार्टअप पूंजी, व्यवसायिक प्रशिक्षण और माइक्रो लोन दिया जाता है। मंत्री श्री राधाकृष्णन ने सबसे पहले भाषण दिया। उन्होंने कहा, अम्मा 22 साल पहले तिरुपुर आई थी और तब से ये शहर बहुत प्रगति कर चुका है। नागरिकों की कड़ी मेहनत शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। मुझे फिर से अम्मा का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अम्मा एक महाअवतार के रूप में हमें आध्यात्मिक पथ पर ले चल रही हैं और उनकी कृपा हमारे दिलों को प्रेम से भर देती है। उनके आशीर्वाद ने व्यापार मालिकों और श्रमिकों के बीच एकता लाई है, जिससे तिरुपुर व्यापार में एक मजबूत शक्ति बन गया है। अम्मा की कृपा ही है जिसने आप सभी को यहाँ खींचा है। मुझे विश्वास है कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है कि अम्मा के चरणों ने इस स्कूल की मिट्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जो अम्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद अम्मा ने वहां इकट्ठी हुई विशाल भीड़ को दर्शन देना शुरू किया। अम्मा के दर्शन को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो एक अनुभव है।
उनके वचन और सरल गहन शब्द सभी के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग मंत्रों से परिचित नहीं हैं, वे अम्मा का नाम जप कर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ऋषि मुनियों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समय के अनुसार खुद को ढाला है। ऐसे गुरु सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और समय समय पर इसके सिद्धांतों को पुनः प्रस्तुत करते हैं। आज हम धन्य हैं कि हमें अम्मा का सानिध्य मिला, जो एक दिव्य आत्मा है और अपनी पूर्ण महिमा में चमक रही है, जैसे पुराने समय के ऋषि। अगली कड़ी में तिरुपुर से और